हेलो बच्चों, तो आज हम लोगों को पढ़ाने वाले हैं अभिरंजन। क्लास 12 बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ज़्यादातर इसकी टिप्पणी पूछी जाती है एग्जाम में कि अभिरंजन पर टिप्पणी लिखें या फिर अभिरंजन को समझाएं। तो इसकी हम छोटी सी डिफिनेशन आपको बता दे रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में आए कि इसकी टिप्पणी लिखें तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी डिफिनेशन में दिया हुआ है कि डीएनए अणु में कोई रंग नहीं होता है, यानी कि जो डीएनए का अणु होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रंग नहीं पाया जाता है। और आगे दिया हुआ अतः एगारोजेल में डीएनए के अलग हुए अणुओं को नहीं देखा जा सकता है, यानी कि जो एगारोजेल होता है उसमें डीएनए के जो अलग हुए अणु होते हैं उन्हें नहीं देखा जा सकता है। अतः डीएनए खंडों को इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया जाता है। जो डीएनए खंड होते हैं इनको इथिडियम ब्रोमाइड एक प्रकार का द्रव होता है, उससे अभिरंजित किया जाता है। और अभिरंजित करने के बाद इस रंगे डीएनए को पराबैंगनी प्रकाश में देखने पर यह चमकीले नारंगी रंग का दिखाई देता है। यानी कि ये जो डीएनए होता है जिसको अभिरंजित किया जाता है यानी कि रंगा जाता है, उसको पराबैंगनी प्रकाश में अगर देखेंगे तो वह चमकीले नारंगी रंग का दिखाई देता है। और आगे दिया हुआ है फिर इसे एगारोजेल के टुकड़ों से अलग कर लेते हैं, यानी कि फिर इसे एगारोजेल के टुकड़ों से अलग कर लेते हैं। जो एगारोजेल होता है इनके टुकड़ों से अलग कर लेते हैं। और आगे दिया गया है इस प्रक्रिया को छालन कहते हैं। यही प्रक्रिया छालन कहलाती है। जब एगारोजेल से इन्हें अलग किया जाता है तो उसे छान कर अलग किया जाता है तो उसे छालन विधि कहते हैं, छालन प्रक्रिया कहते हैं। और आगे दिया हुआ है कि इस तरह शुद्ध किए गए डीएनए को क्लोनिंग संवाहक से जोड़कर वाहक के रूप में उपयोग करते हैं। यानी कि ये जो शुद्ध किया हुआ डीएनए होता है इसको क्लोनिंग संवाहक के साथ जोड़ा जाता है। और जब क्लोनिंग संवाहक के साथ जोड़ा जाएगा तो ये वाहक के रूप में उपयोग करते हैं, तो इसे जोड़कर वाहक के रूप में उपयोग करते हैं। तो यही था आपका अभिरंजन। एक छोटी सी डिफिनेशन है। आप इसका छोटा सा भी वर्ड अगर लिख देंगे तो आपको इसकी टिप्पणी में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें और बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। अगर ये आपको 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको थोड़ा बड़ा बनाकर लिखना होगा, वरना अगर 1 नंबर में टिप्पणी पूछी जाए तो आपको छोटी सी टिप्पणी लिख देनी होगी। 2 नंबर में पूछा जाए तो आप बड़ा लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।